जब ईश्वर का अनन्य अनुग्रह होता है तो तीन चीजें मिलती हैं। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो तीन चीजें मिलती हैं। कौन सी? पहले तो देह मिलेगी, मानवी देह, और ये केवल धर्म सिद्धि के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये धर्म की सिद्धि के लिए है, केवल धर्म की सिद्धि के लिए, ये सत्य को अनुभूत करने के लिए, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। ये भगवत प्राप्ति के लिए केवल ये इसीलिए देह मिली है और अनुग्रह से मिली है। मैं फिर से निवेदन कर दूं, ये पुण्य से नहीं मिली, ये सत्कर्मों का फल नहीं है। हाँ, माता पिता का निसंदेह इसमें योग है, पर माता पिता ईश्वर के अनुग्रह के कारण हमें मिले हैं। हमारे मनुष्य होने में भगवान का अनुग्रह है। देवानुग्रह हेतुकम, लेकिन उससे भी बड़ा अनुग्रह एक और है, बड़ा अनुग्रह है मुमुक्षा। आपका मन करे कि प्रयाग में चलें, संतों के पास चलें, कथा सुने, वहां थोड़ी सेवा करें, कल्पवास करें, तीर्थ का लाभ लें, या सत्य को अनुभूत करें, भजन ध्यान करें, ये भगवत कृपा, ये उनका अनुग्रह। दूसरा मुमुक्षा, कि अपने अज्ञान से दूर होना है, इन दुखों से परे होना है। मुमुक्षा, सत्य क्या है इसे पाना है, ये अनुग्रह के बिना होगा नहीं। ये दोनों चीजें भी बड़ी सहज हैं। मनुष्य हो जाना भी सहज है, अनुग्रह से ही होगा, और मुमुक्षा भी बड़ी सहज है, लेकिन तीसरी चीज बहुत अधिक दुर्लभ है। इसलिए भगवान भाष्यकार भगवत्पाद उसे बाद में बता रहे हैं, जो बहुत ज्यादा दुर्लभ है, और वो तीसरा है महापुरुषों का संग सबसे ज्यादा दुर्लभ है। महापुरुष संशय, महात्माओं की संगति दुर्लभ है। बड़े भाग्य पाइए सत्संग। अब संत मिलेंगे सत्संग होगा, संत मिलेगा तो विचार मिलेगा, संत के गुरु के सानिध्य से विचार, विवेक, वैराग्य, ये सारी चीजें हैं। और कहीं आप साधन चतुष्टय संपन्न हैं, वो सत्संग से ही होता है। ये साधन चतुष्टय संपन्नता भी सत्संग से ही आती है, और कहीं आप में वो बात जग गई तो फिर कल्याण हो गया। इसे सूत जी को प्रणाम करते हुए सौनिक कहते हैं, सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कुछ ऐसी कथा सुना दीजिए जो हमारे कानों में रस्सा घोल दे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। शब्द वेधक और बोधक दोनों होते हैं, विध्वंस जैसा कर देते हैं शब्द। कभी कभी शब्द जैसे वो विध्वंसक, जो ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं, वो किस तरह से शिलाओं को, चट्टानों को चूर चूर कर देते हैं, कैसे शिलाएं चटक जाती हैं, बड़े शिलाखंड कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। वो जो बारूद होती है, अथवा तो जो वो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, अति विस्फोटक पदार्थ, वो डायनामाइट, ऐसी कुछ चीजें वो पत्थरों को तोड़ देती है, चटक जाते हैं पत्थर, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर के इधर उधर मार्ग देने लगते हैं। वो बड़ी चट्टानें विस्फोटक पदार्थों के विस्फोट से मार्ग दे देती हैं। वैसे जो चट्टानें, जो भित्तियां हैं हमारे भीतर, कपाल क्रिया का अर्थ और है क्या? कोई प्राण धसे हुए तो रहते हैं, कोई वासना, कोई कामना, और फिर वो पुत्र बांस लेकर दौड़ता है, कपाल क्रिया करता है। यहां कहीं प्राण धसे रहते हैं, कोई कामना यहां फंसी रहती है, धसी रहती है, बहुत भीतर भित्तियों में छिपी रहती है। इसलिए वो कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश आपके पास है देव। आपके शब्दों से हमारी अज्ञान को विध्वंस कीजिए, उस भित्तियों को तोड़ दीजिए, और हमें कथा सुना दीजिए, हमें विचार दे दीजिए। कथा आरंभ हो गई।
कथा माने श्रवण, और ये पहला साधन है। जो पहला साधन है वो समझना होगा कौन सा है। आध्यात्मिक गलियारे का पहला साधन है श्रवण। इसे देखना पहले नहीं बताया है, छूना पहले नहीं बताया है, अच्छा बोलना पहले नहीं बताया है, अच्छा करना बिल्कुल पहले नहीं बताया है। कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छा बोलो, ये पहले नहीं बताया है। कुछ अच्छा करो ये पहला उपदेश नहीं है। कुछ अच्छा अच्छा करिए, शुभ कीजिए, सत्कर्म कीजिए, ये नहीं बताया है पहले। कुछ अच्छा अच्छा बोलो ये नहीं बताया है पहले। पहले क्या बताया है? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम कर्णेभिः। वेद भगवान कहते हैं, श्रुति भगवती कहती है कि पहले अच्छा बोलना नहीं है, अच्छा करना नहीं है, पहले अच्छा सुनो। भद्रम कर्णेभिः, पहले सुनिए। श्रवणम मननम, तो साधन में पहले श्रवण है, फिर मनन है, निदिध्यासन। पहले श्रवण है, सुनिए, और सुनने के साथ ही आपके भीतर में आकार बनते हैं। सुनने के साथ ही आप में श्रवण शब्द आकार बनाते हैं। किसे सुने? कौन गुरु हो हमारा जो हमें सुनाए? पहले तो श्रद्धा हो आप में, तभी सुन पाओगे। बिना श्रद्धा के सुन नहीं पाओगे। इस श्रद्धा की परिभाषा क्या है? गुरु के वाक्यों में दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा है। माता पिता के वाक्यों में, गुरुजनों के वाक्यों में अगर आपकी श्रद्धा विश्वास नहीं है, सुन नहीं पाओगे। कहां से आरंभ करें? वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास। किसे सुने? कथा सुननी है, साधन करना है तो सुने। किन्हें सुने? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से सुने। इसलिए हमारा साधन यहां से आरंभ होता है। जो आध्यात्मिक साधन है, जीवन में किस मार्ग से चलें, तो मार्ग वेद विहित हो, मार्ग शास्त्र सम्मत हो, हाँ वो मार्ग महज्जन द्वारा आचरित हो, और फिर बाद में एक चौथी चीज कहिए, गुरु द्वारा उपदेशित हो। लेकिन वो मार्ग वेद विहित होना चाहिए।